नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही देखा जा रहा है कि सियासी ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने और बीजेपी जो वहाँ सत्ता में काबिज है। लगातार ऐसे मुद्दों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है जो विपक्षी दल उठा रहे हैं। हमने देखा कि कुछ वक्त पहले किस तरह आम आदमी पार्टी के संरक्षक यानी अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान वहाँ पर मेगा रोड शो करते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश की जाती है। दिखाया जाता है, शक्ति प्रदर्शन का प्रदर्शन किया जाता है, लोगों की भीड़ जुटाई जाती है और सत्ता के गलियारों में एक शोर मचाया जाता है कि अब उनकी बारी इस वक्त हिमाचल में आ चुकी है। तो क्या मान लिया जाए कि अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी वही करिश्मा करके दिखाई जो उन्होंने पंजाब में करके दिखाया था, या कांग्रेस वहां बाजी मार कर ले जाएगी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हालात थे। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी राज्य है, अक्सर ग्रसित रहता है डिजास्टर से यानी आपदाओं के चलते। लगातार वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी रहती है और वही वहां के बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी इतना विकास कर पाई है कि सत्ता में दोबारा वापसी कर सके, या इस बार किसी नए चेहरे की तरफ, किसी नए विकल्प की तरफ वहां की जनता रुख करने वाली है? इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा। तो मेघा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं हिमाचल प्रदेश चाहता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, यही मुद्दे हैं। क्यों 70 साल में हिमाचल की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई? देखिए मृत्युंजय, सबसे पहले तो जब आप हिमाचल की बात करते हैं तो दर्शकों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश में एक लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। बीते करीब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के विकास को अपना मुद्दा बनाती रही है और बड़े बड़े दावे करती रही है कि हम हिमाचल प्रदेश के विकास पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज भी अगर आप वहाँ की जनता से जाकर पूछें तो आपदा को लेकर वहां पे सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। आप भी जानते हैं किस तरह से वहां से आपदा की घटनाएं सामने आती हैं। और उसके बाद आपने बात की मूलभूत सुविधाओं की, तो देखिए बिजली की आपने बात की, आपने पानी की बात की, रोजगार का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल अब वहां पर उठाने लग गए हैं। तो देखिए जब हिमाचल की बात आती है तो जनता वहां पर ना तो कांग्रेस से बहुत ज्यादा खुश थी, ना ही अभी भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नजर आ रही है। और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वहां पर अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हिमाचल में पहुंचे हैं जिन मुद्दों को लेकर वहां की जनता का मन विचलित है। अरविंद केजरीवाल के आपने रोड शो की बात की जहां पर वो भगवंत मान के साथ पहुंचे, तो 2-3 लाइनें हैं जो मैं चाहूंगी कि दर्शक जाने। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत अहम वहां पर बात बोली। अब उनकी ये बात कितनी खोखली और कितनी वजनदार है ये तो खैर आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं आती लेकिन हमें देशभक्ति आती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह हिमाचल प्रदेश में जाकर वो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं और कैसे वो कह रहे हैं कि देखिए हम राजनीति तो नहीं कर सकते लेकिन जनता के मुद्दों को जनता के बीच हम जरूर लेकर आएंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही आपने एक चीज मैं यहाँ पर गौर चाहूंगी कि जनता भी दे और सब सुने इस बात को। मनीष सिसोदिया का बयान है, जो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की हवा को समझ चुकी है, भाजपा जान चुकी है कि उनके जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनसे जनता जो है वो असंतुष्ट है। इसी को लेकर अब भाजपा आगे आने वाले वक्त के लिए अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री की कमान दे सकती है। तो देखिए असंतुष्टि की जो भावना है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के बीच पैदा किए जाने की एक शुरुआत हो चुकी है। और देखा जा रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया के बयान का जिक्र मेघा ने किया, वो बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए अनुराग ठाकुर भी हिमाचल की जमीन से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े नेता हैं, जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं एक देखिए केंद्र मंत्री हैं, केंद्र में सरकार में काबिज हैं और दूसरे मुख्यमंत्री हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी पैनिक फैलाने की कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ गलत अफवाहों को हवा देकर, ताकि बीजेपी नेताओं में पैनिक फैल सके। देखिए अगर आप आम आदमी पार्टी का चुनाव दिल्ली वाला छोड़ें और अगर आप अभी हालिया पंजाब पर रुख करें और पंजाब चुनाव के बीच उनकी आप कैंपेनिंग देखें मृत्युंजय, तो आप भी जान पाएंगे किस तरह उन्होंने कांग्रेस को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि लहर कहीं ना कहीं अगर होगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही नजर आएगी। तो भाजपा को जरा सा उन्होंने साइडलाइन करते हुए पूरा फोकस कांग्रेस पर डाला और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, चाहे सिद्धू या चरणजीत सिंह चन्नी, इन सब के बीच के जो मतभेद थे उनका इस्तेमाल अपने बड़े बड़े वादों के साथ किया ताकि जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि क्या दिल्ली मॉडल
मॉडल लेकर या जो जो दिल्ली मॉडल पंजाब लेकर गए थे उसको हिमाचल लेकर जा पाएंगे? क्योंकि देखिए दिल्ली और हिमाचल में बहुत फर्क है। दिल्ली एक देश की राजधानी है। आपके आधी जो रिसोर्सेज हैं वो केंद्र सरकार के पास रहते हैं, आधे रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के पास रहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो देखिए दिल्ली पूरा एक हब है जहाँ पर आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स देख पाएंगे, विजिट कर पाएंगे, टूरिज्म का अच्छा खासा सेक्टर है, यहाँ पर IT हब्स हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में इस वक्त काबिज हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, आप हिमाचल प्रदेश की अगर इकोनॉमी स्टैट्स उठाकर देखें तो वहाँ पर आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर इकोनॉमी टूरिज्म पर बेस है। जितना है टूरिज्म सेक्टर से वहाँ की इकोनॉमी चलती है, और जो कि चौपट हो गई थी कोरोना काल में 2 साल में, और इतनी चौपट हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर जो प्लान जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या प्लान होगा, किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा? और जो माइग्रेशन का एक मुद्दा है, पलायन करके लोग पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में आ रहे हैं, पलायन के मुद्दे को कैसे रोका जा सकता है? मृत्युंजय देखिए, यहाँ पर आपने बात की प्लान की, तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आम आदमी पार्टी के पास अभी कोई प्लान नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे पलायन रोकने वाले हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कैसे लोगों को रोजगार देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ अभी एक प्लान है, फ्री वादे करना। और सबसे बड़ी बात है कि उनका ये जो प्लान है वो पंजाब में सफल हुआ है। और आप अगर रोड शो की बात आपने की, जिस तरह उन्होंने भगवंत मान के साथ रोड शो किया, मैं पूछना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि फ्री वाला प्लान पंजाब में कामयाब हो गया। देखिए 1 अप्रैल से उन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देनी शुरू कर देंगे। अभी तक भी पंजाब में लोगों को मुफ्त बिजली, तो क्या उसके बारे में कोई बात भी करना नहीं चाहता? उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उस बारे में बात नहीं करते, मुख्यमंत्री खुद इस बारे में बात नहीं करते, कांग्रेस सवाल खड़े करती है इस बारे में, लेकिन वो बात भी नहीं की जाती। पर मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी मृत्युंजय, सरकार बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और भगवंत मान जो है वो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है उनके पास, आप भी जानते हैं। तो वादे क्यों किए थे 1 अप्रैल से? बिल्कुल देखिए, वादे आपने मुद्दा उठाया, वादे किए, तो देखिए अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना उन्हें वक्त लगेगा अभी। और देखिए बहुत जल्दबाजी है ये किसी भी सरकार को नंबर 1 और फेल का सर्टिफिकेट देने के लिए। इट्स टू अर्ली, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पंजाब को जो है विकसित राज्य बना देंगे या वहां पर विकास की गंगा बहा देंगे, नहीं, बट एटलीस्ट अभी उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। और आप अभी फिलहाल आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश की अगर हम जिक्र करें इनका, क्योंकि देखिए जहां चुनाव होने थे वहां हो चुके हैं, अब वहां पर विपक्ष है वो मजबूती से अपने मुद्दे उठाएगा, ये उनका काम है। खैर, अभी जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर आम आदमी पार्टी की जो कैंपेनिंग हुई है उसे बहुत ज्यादा तुलना अगर हम आपस में करें तो गुजरात का मैं रोड शो देख रही थी, जिस तरीके से आश्रम पहुंचे अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ चरखा चलाते हुए वहां नजर आए। भगवंत मान को लेकर ही साथ क्यों जाते हैं? अब तो देखिए मनीष सिसोदिया हैं, बल्कि और भी कई बड़े बड़े नेता हैं, राघव चड्ढा हैं, वो जो राज्यसभा सांसद के लिए जिनका नाम आगे किया गया, और भी कई बड़े नेता हैं, सिर्फ भगवंत मान को साथ लेकर क्यों जाते हैं? भगवंत मान के चर्चे अभी हर जगह हो रहे हैं। अब भगवंत मान को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बना दिया है, और अब अपने साथ एक अट्रैक्टिव शोपीस की तरह लेकर चल रहे हैं। उनके आधार पर वो जो है जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए हम भगवंत मान जो है बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत अनुभवी नाम नहीं है, लेकिन अब पंजाब में जो है जनता ने इनको विश्वास जताया है। क्योंकि आप भी जानते हैं आम आदमी पार्टी के पास कोई बहुत ज्यादा अनुभवी नेता तो है नहीं। अगर वो हिमाचल में अपना कोई मुख्यमंत्री पद का अपना उम्मीदवार बताएंगे भी, तो ऐसा नहीं है कि वो जो नाम सामने लाएंगे उसको 20-25 साल का अनुभव होगा, नहीं। तो आपको कैंपेनिंग फ्रेश फेसेस की ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो ये वही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है जिसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, हर राज्य की जनता की अपनी परेशानियां होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, और आप हर समस्या का एक ही समाधान नहीं दे सकते। हर समस्या का समाधान आप मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। आपके पास एक मॉडल होना चाहिए, आपके पास रोजगार आप कैसे देंगे, पलायन को कैसे रोकेंगे, इन सबके लिए एक मुद्दा होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। अब वो सोचा समझा प्लान अरविंद केजरीवाल के पास अगर है तो वो कब जनता के बीच लाएंगे, ये तो खैर आगे आने वाला वक्त बताएगा। बट फिलहाल बहुत ही ज्यादा टफ फाइट देने की कोशिश करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल बीजेपी को नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ फाइट दी जा सकती है, लेकिन अगर बात की निष्कर्ष निकाला जाए पूरी चर्चा का, तो यही निकल कर आता है कि अभी अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल तो कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान ऐसा नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश की गई, विपक्ष के सामने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि अभी मेहनत करने की ज़रूरत आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बहुत है। और इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने सियासी रथ को लेकर आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ वक्त बाद ही उन्हें कामयाबी हाथ लगेगी, लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए रास्ता बेहद मुश्किल होता नजर आ रहा है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।